गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का 6th चैप्टर सीड बिकेम्स अ प्लांट। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कुछ सीड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि जो एक बीज जो होता है उससे क्या बनता है, प्लांट बनता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। तुमने प्लांट्स के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। आप सब लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, है ना। और यूज़फुल कैसे होते हैं? पेड़ जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, है ना। और प्लांट की हर चीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज एज फूड। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम पत्तियाँ, जैसे पालक जो है तो उसका हम पत्तियों का यूज़ करते हैं वेजिटेबल में। फ्रूट्स हम खाते हैं, तो हम अलग अलग जो पार्ट्स जो है उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक इंडेक्स दी गई है, इस टेबल में ये बताया गया है। यहाँ पर कुछ फूड आइटम दिए हैं और आपको ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज़ एज फूड, कि हम इन प्लांट में ये जो फूड आइटम दिए हुए हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि राइस, चावल। अब चावल कौन सा पार्ट हुआ? सीड, बीज हुए ना, तो सीड। एप्पल कौन सा पार्ट है? फ्रूट है। कैरेट कहाँ लगती है? जमीन के अंदर लगती है ना, तो रूट है वो। तो हम रूट को हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। फिर है मिल्ट, बाजरा क्या है? सीड। द नेक्स्ट रेडिश, मूली, है ना, उसका भी हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। ऑनियन क्या है? रूट। प्याज, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फूड आइटम थे और उनके हम डिफरेंट पार्ट्स को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स जो है वो हम अलग अलग तरीके से उसका यूज़ कर लेते हैं। अब है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट, कि किस तरह से एक जो बीज से एक न्यू प्लांट्स बनता है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर के द्वारा ये स्टोरी समझाई गई है, जैसे पिंटू और श्रुति। यहाँ पर दो कैरेक्टर दिए हैं। पिंटू, श्रुति, लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन अ बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग प्लांट्स आर बीइंग सीन। देखो सैपलिंग क्या होता है? प्लांट्स, पौधे जो होते हैं उन्हें सैपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पिंटू ने श्रुति को वो बोला कि देखो इस नीम के पेड़ के नीचे, और बेसिल्स क्या है? तुलसी का जो पॉट जो है, गमला जो है, उसके अंदर भी देखो बहुत सारे न्यू और नए और छोटे छोटे प्लांट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो श्रुति बोलती है यस ब्रदर, हाँ भाई, देयर आर मैनी सैपलिंग, यहाँ तो बहुत सारे पौधे हैं। ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम, ये जो इतने सारे पौधे जो है वो कहाँ से आए हैं? हु हैज़ ब्रॉट देम हियर, इसको कौन लेके आया है यहाँ पर? तो पिंटू बोलता है, श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दिनों में, द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ही ग्रो हो जाते हैं। तो श्रुति बोलती है, ब्रदर, आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन। तो वो कहती है श्रुति अपने भाई को कि मैंने देखो ये जो पौधा जो है उसको मैंने क्या कर लिया है, ज़मीन में से पूरा उखाड़ लिया है। अब उसको देखो, अपरूटेड मतलब निकाल लेना ज़मीन में से, है ना, तो उसको पूरा निकाल लिया है। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो पिंटू कहता है, श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग। ये कहती है, श्रुति को कहता है उसका भाई कि ये क्या है? नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली आर सीन हेयर इन। और यहाँ पर जो है ये निम्बोली के अंदर, निम्बोली क्या होती है? नीम सीड होता है ये, ठीक है। नीम का जो बीज जो होता है उसे निम्बोली कहते हैं। तो सीड्स जो है उसके अंदर से जो है ये निकल रहा है। दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। और यही वो चीज़ है जो कि एक पौधे के रूप में बाद में क्या होगी? बड़ी हो जाएगी और एक पेड़ बन जाएगी। कॉल्ड ट्री व्हेन इट्स ग्रोन अप। प्लांट्स इट बेक इनटू द सॉइल, और जो प्लांट जो है वापस जो मिट्टी में डाल दो। तो इस तरह से एक नया पौधा जो है वो बनता है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर्स भी दी हुई है। ग्रेम्स बीइंग स्प्राउटेड, जो चना जो होता है वो किस तरह से स्प्राउटेड हो रहा है। आप लोग देखेंगे घरों के अंदर जो लोग जो हैं मूंग, चना
और मोट वगैरह जो होते हैं इनको स्प्राउट कर कर फिर खाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? देखो, जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण। ऑन बच बारस फेस्टिवल, बच बारस एक फेस्टिवल है। पिंटूज मदर सॉक्ड मूंग, उस दिन बच बारस के दिन जो पिंटू की माँ जो है, मम्मी जो है, वो क्या करती हैं, मूंग, मोट और ग्रेन को क्या करती हैं, गीला कर कर, टाइट देम इन कॉटन क्लॉथ, गीले कर कर और एक कॉटन के कपड़े में बांध देती है। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगले सुबह, शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, और उन्हें अगले सुबह जो है वो पूजा करने के लिए उनको यूज में लेती है। श्रुति वो सरप्राइज, श्रुति को सरप्राइज होता है कि क्यों, ऐसा क्यों करती है। तो श्रुति अपनी माँ से पूछती है, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ मूंग। तो जो श्रुति जो है अपनी माँ से पूछती है उन मूंग के बारे में कि ये जो मूंग के अंदर से जो ये धागे की तरह जो ये वाइट वाइट निकल रहे हैं ये क्या है ना। तो वो उससे पूछती है। तो पिंटू बोलता है दिस इज द रूट ऑफ मूंग। तो पिंटू बताता है कि ये मूंग की क्या है, जड़ है। इट मीन्स मूंग का क्या हो गया है, अंकुरण हो गया, स्प्राउट हो गए, वो उनमें से जड़ें निकलना शुरू हो गई है। When a seed is placed in wet soil, जब किसी बीज को गीली मिट्टी के अंदर, और a soaked and tight roots come out of it, गीली मिट्टी के अंदर टाइटली रख दिया जाता है तो उसमें से जड़ें निकल आती हैं। Later a complete plant comes out of it, और इससे बाद में एक प्लांट बनता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, और इस तरह से एक बीज से एक पौधे के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, है ना। कुछ जैसे बीज वगैरह ले लो, जैसे चना ले लो, उनको ना रात भर गलाओ, जैसे थोड़ी देर पानी में गला लिया, फिर उसे गीले कपड़े में बांध दो, फिर आप दूसरे दिन देखेंगे कि उसमें से जो है वो स्प्राउटेड होना शुरू हो जाते हैं। तो जर्मिनेशन का मीन समझ में आ गया। अब सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो सीड जर्मिनेशन जो है, बीज का जो अंकुरण जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड, जैसे इंटरनल फैक्टर जैसे कि करेक्ट टेम्परेचर, सही तरीके का टेम्परेचर होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए पौधे को, ऑक्सीजन, एयर, समटाइम लाइट और डार्कनेस भी जो है बीज के लिए जरूरी होते हैं, एक पौधे के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो जो जर्मिनेशन तक हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जर्मिनेशन क्या होता है और किस तरह से क्या फैक्टर होने चाहिए, आज का आपको होमवर्क बता रही हूँ मैं। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि एक जो बीज जो होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो आंसर है द फेवरेबल कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर। आपको पूरा क्वेश्चन में से ही लिखना है, यहाँ से लेके सीड्स तक, फिर आर लिख के आपको इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करोगे आप, क्या होना चाहिए इसलिए, क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे TEMPERATURE तक ही है ना, ये कुछ नहीं है। तो टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सम टाइम लाइट और डार्कनेस, ये फेवरेबल कंडीशन जरूरी होनी चाहिए एक पौधे को बढ़ने के लिए, एक जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको यहाँ तक ही करवाऊंगी, ये एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू, नोट कर लेना इसे।